कर लिए? तो फर्स्ट बताओ क्या आएगा? ऑल द बुक, ऑल द बुक, ऑल द बुक नहीं होता, ऑल द बुक्स। सबसे पहले तो ये मिस्टेक है, यहाँ राइट करो इसको, ऑल द बुक्स लुक्ड गुड, सो आई बोट ऑल ऑफ इट होगा कि देम होगा? हाँ, दे का प्लूरल है या फिर नाउन का प्लूरल जो होगा वो, और प्रोनाउन के रूप में दे का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। दे, ऑल ऑफ दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? देम। वैसे भी याद रख सकते हो, ऑफ क्या आपकी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। दोज पीपल हु डोंट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो यदि आपका देखो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है और यही सब्जेक्ट यहाँ काम चला देगा, दे को लगाने की जरूरत नहीं है, कोमा लगा दो। क्या बोलोगे? दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे, सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। ये कुछ नाउन है भाई, इनके साथ हम क्या बोलेंगे? इनके साथ हम एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। सेपरेशन एक ऐसी नाउन है जिसके साथ हम हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पोजीशन दर्शाएंगे? सेपरेशन फ्रॉम, सी है, सी डू नॉट बियर हिज सेपरेशन है तो हिम लगा दो यहाँ, फ्रॉम हिम, उससे सेपरेशन, उससे दूरी उसने को बर्दाश्त नहीं हुई। बोथ ऑफ देम इंपॉर्टेंट है, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट चार्जेस। रिफ्यूट होता है खंडन करना, मतलब समझो उसने कहा दोनों ने ही नहीं, दोनों, यदि दोनों का ही ना है तो वहां हम बोथ का प्रयोग नहीं करते, किसका करते हैं? नाइदर का प्रयोग करते हैं। नाइदर ऑफ देम, बोथ ऑफ देम नहीं, क्या आएगा? नाइदर, नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस, ठीक है, विल रिफ्यूट द चार्जेस, नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस। सी इज द वीमेन, ये आएगा आपका हु और हुम। तो क्या होता है हु और हुम? कौन सा प्रोनाउन होता है? याद करो, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा होता है? रिलेटिव। हु किसके लिए प्रयोग होता है? सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग सब्जेक्ट में होगा और हुम का ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को मैंने पीछे की क्लास में बताया था कि यदि यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव ही है, ये रिलेट कर रहा है, लेकिन यहां हु आएगा कि हुम आएगा? आप ये बताओ। सी इज द वीमेन हुम एवरीवन थिंक्स किल्ड हिज हस्बैंड। हर एक आदमी यही सोचता है कि उसने उसके पति को उसी ने मारा है। अब मैंने क्या बताया था, यदि ये हुम, यहाँ पे हुम आएगा ना, तो कहीं भी वर्ब अकेली नहीं होगी। लेकिन आप ये देखो, सी और ये वर्ब, यहाँ पे ये कंप्लीट है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और वर्ब कहाँ पे है? ये आप ये देखो, ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट है। किल्ड का सब्जेक्ट कहाँ है ये बताओ? तो मैंने आपको बताया था, ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और यहाँ आपका हु आएगा, हु से पहले जो एंटीसीडेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो ये वर्ब आती है, ठीक है। तो ये हुम नहीं, यहाँ क्या आएगा? हु का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम करेगा। हु किल्ड हिज हस्बैंड, जिसने उसके पति को मारा है, हिज हस्बैंड। शी इज द वीमेन हुम एवरीवन थिंक किल्ड हिज हस्बैंड या हर हस्बैंड? हर हस्बैंड, ठीक है, हर हस्बैंड। शी डिड नॉट नो, शी डिड नॉट, देखो डिड लग गया तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ये तो सही है। शी डिड नॉट नो हु ऑफ द बॉयज डिड दिस, वह नहीं जानता या उसको नहीं पता कि ये काम किसने किया है। अब मैंने बताया था, यदि सिलेक्शन का जिक्र है ना, तो हु का नहीं,
किसका प्रयोग होगा? विच का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम विच का प्रयोग करेंगे। विच ऑफ द बॉयज, सिलेक्शन का, चुनने का जिक्र है तो विच का प्रयोग करते हैं। करिए नेक्स्ट जल्दी से। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। मेरे टीचर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यदि मैं, क्या बताया शाबाश, सही है? अरे आएगा, आईएनजी तो आएगा। याद करो मैंने आपको बताया था जीरंड से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। और जीरंड नाउन क्यों? क्योंकि जीरंड नाउन का काम करता है। तो यहां क्या बोलोगे? माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग, मेरा कैलकुलेटर का प्रयोग करना, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे टीचर को। तो जीरंड होती है वर्ब के साथ आईएनजी, जो काम करती है नाउन की, और जो बन सकती है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकती है। ठीक है, तो यहां क्या बोलोगे? टू। अब देखो आप टू सोच के यहां आप कहोगे मी आएगा, लेकिन मी नहीं आएगा। ये नाउन तो ये है और इस नाउन से पहले इसका एडजेक्टिव आता है, तो यहां हम मी का नहीं माई का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। ही, यू एंड आई, अगले का बताओ शाबाश। ही, यू एंड आई अरेंज एवरीथिंग। मैंने क्या बताया था? प्रोनाउन आए 1 2 3, यदि मान लो 2 प्रोनाउन आ गए, 3 प्रोनाउन आ गए, तो उनको अरेंज करना होता है किस फॉर्म में? याद करके बताओ। या तो 1 2 3 या फिर 3 1। देखा कितना जल्दी बताया है। ठीक है, अब इसके बारे में बताइए। ये आपका थर्ड पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, तो ये सही कैसे है बताओ? और पॉजिटिव सेंस है तो 2 3 बनाएगा। तो सबसे पहले यू, फिर ही, और उसके बाद आई का प्रयोग होगा। रे अरे ध्यान दो भाई, याद आया? पक्का? ठीक। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट या देयर सीट, क्योंकि ऑडियंस अलग अलग बैठेंगे और प्लूरल भी हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये क्या है आपकी? कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन क्या है? ये अलग अलग है। तो यहां हम क्या बात करेंगे? आर भी लगा, दिख गया आपको, तो आर लगा हुआ है, तो आप यूं समझ सकते हो इट्स नहीं, यहां हम देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन दिल्ली इज मोर देन मुंबई। द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन दिल्ली इज मोर देन, आप ये बताओ मुंबई के साथ कंपैरिजन है या कॉलेजेस का कंपैरिजन है? कंपैरिजन तो कॉलेजेस का है ना, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक और देता हूं एग्जांपल। माई पेन इज ब्यूटीफुल देन, माई पेन इज ब्यूटीफुल देन यू। सही है क्या? मेरा पेन सुंदर है तुम्हारे पेन से या तुमसे? तुम्हारे पेन से। तो यहां योर आएगा, योर आएगा क्या? योर तो अकेला आएगा ही नहीं। योर पेन बोलोगे, योर पेन एडजेक्टिव प्लस नाउन, और प्रोनाउन में बदलेंगे तो योर्स बोलोगे, योर्स। क्या बोलोगे? योर्स। लेकिन यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा, द नंबर ऑफ कॉलेज है ना, तो वहां भी नंबर ऑफ कॉलेज ही लगाना पड़ेगा। द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन दिल्ली इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलेजेस इन मुंबई। ध्यान से सुन लो दोबारा एक बार। द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन दिल्ली इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलेजेस इन मुंबई। लेकिन फिर वही बात, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। बोलो हाँ या ना? ये नाउन बन गया, नाउन को हम क्या बनाएं? प्रोनाउन। तो फिर क्या सही करेंगे? सुन लो, दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दैट ऑफ। द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन दिल्ली इज मोर देन दैट ऑफ मुंबई। बस इतना लगा दो आप।
दैट ऑफ मुंबई। सिंगुलर है तो दैट ऑफ, प्लूरल है तो दोज ऑफ, दोज ऑफ। यहां नंबर का जिक्र है, द नंबर लिखा दिखे सिंगुलर होता है, ए नंबर प्लूरल होता है, लिख लो ये बात भी सही। द नंबर है ना, इसीलिए तो यहां इसने इज लगा रखा है। द नंबर सिंगुलर होता है और ए नंबर प्लूरल होता है। कोई डिफरेंस नहीं है। देखो कल बताया था मैनी ए मैन होता है और मैनी मैन होता है। ये क्या रहेगा सिंगुलर और ये क्या रहेगा, सेम कहानी यहां पे है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, यहां आप क्या बोलोगे, इज मोर देन दैट ऑफ मुंबई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। बीइंग ए ऑर्फेन, एक अनाथ होने के कारण, वो एक अनाथ था किसी भी कारण से हो गया। आई एडमिटेड हिम टू ए ऑर्फनेज, मैंने उसको कहाँ एडमिट करवा दिया है, कहाँ उसका दाखिला करवा दिया, कहाँ उसको मैंने भेज दिया, कहाँ उसको डाल दिया, एक अनाथालय में। क्या एरर है बताइए, नहीं बता पाओगे, मेरे को ये बताओ आप, इसका सब्जेक्ट है कोई, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। सुन लो अब ध्यान से, क्या यहां मैं आई लगा सकता हूं, मेरे को बोल के बताओ, इतनी बात समझनी है आपने। क्या मैं यहां आई लगा सकता हूं, आई बीइंग ए ऑर्फेन, अनाथ मैं था क्या, आई बीइंग ए ऑर्फेन आई एडमिटेड हिम, इसका तो मतलब बदल गया। मैं अनाथ होने के कारण मैंने उसको ऑर्फनेज में डाल दिया, तो गलत बात है ना। तो यहां सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था, बताना जरा, इसको देख के तो बता सकते हो एडमिट किसको किया है, हिम को एडमिट किया ना, तो आप कहोगे ही बीइंग ए ऑर्फेन, सही बात है ना। इसलिए आप यहां ही लगाओगे क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। लेकिन यदि दोनों का सब्जेक्ट सेम होता तो आप यहां आई लगाते, आई यहां है, आई यहां है, तो यहां आई लगाने की जरूरत नहीं थी आपको। यदि दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो यहां कुछ मत लगाओ, और दोनों का सब्जेक्ट अलग है तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग लगाना पड़ेगा। बोलो, बीइंग ए ऑर्फेन आई एडमिटेड हिम टू ए ऑर्फनेज। अब कौन ऑर्फेन था बताइए, ऑर्फेन तो ही था ना, तो यहां लिखना पड़ेगा ही बीइंग ए ऑर्फेन आई एडमिटेड हिम टू ए ऑर्फनेज। ठीक है, बात समझ में आई है। ऐसा एक आएगा कि फिर से आप ध्यान से करना उसको, ठीक है। लिखिए, नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट ये लीजिए, ही इज द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring। क्या एरर है, देखो he is the person, ही और ये वर्ब होगी, बोलो हाँ या ना। एवरीवन की वर्ब तो ये होगी, हैज की वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है हैज का, हु लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। क्या लगाना पड़ेगा, हु हैज स्टोलन। चाहे आप इसको लास्ट में रख लो, यहां से उठा के लास्ट में ले जाओ। अरे बोलो, ही इज द पर्सन हु हैज स्टोलन द रिंग, ही इज द पर्सन हु हैज स्टोलन द रिंग। उसके बाद बोलो एवरीवन थॉट, प्रत्येक ने यही सोचा है कि उसने ये चीज चुराई है। आ जाओ अगले पर, माई हाउस इज फार्दर देन हर, या हर्स या क्या होगा बताइए, तो क्या आएगा, सही है, हंसने की जरूरत नहीं है, बताओ बिल्कुल सही हो आप। माई हाउस इज फार्दर देन हर हाउस होना चाहिए था, हर हाउस उसके घर से। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन याद रखना हर्स होगा न कि हर्स, ऐसा होता ही नहीं है। एडजेक्टिव के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाना ही नहीं है, ठीक है। क्या प्रोनाउन बनाना है तो आप क्या बोलोगे, हर्स बोलोगे, अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना। जैसे हम बोलते हैं, आपने भी तो सुना होगा ना, योर एडजेक्टिव है ये, ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, तो यहां योर्स ओबीडियंटली बोलते हैं, न कि अपोस्ट्रोफी। योर्स ओबीडियंटली बोलते हैं, तो योर्स में कभी अपोस्ट्रोफी एस लगा है क्या, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, तो क्या बोलोगे, योर्स, प्रोनाउन है ये, योर्स ओबीडियंटली, योर्स, ठीक है, पक्का।
बात बनेगी क्या? नेक्स्ट पे आ जाओ। इट वाज हिम, कल करवाए थे, याद करो पीछे की क्लास। इट वाज, इट के बाद बी की कोई फॉर्म आए और उसके बाद यदि प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आएगा, किस में आएगा? इट वाज, याद करो, इट वाज आई, इट वाज ही, यहां पे क्या है? इट वाज हिम नहीं, इट वाज ही का प्रयोग होगा, इट वाज ही। और यदि यहां वर्ब आनी होती ना, हेल्पिंग वर्ब, तो इस ही के अकॉर्डिंग यहां वो यूज होती। इट वाज ही हु केम फ्रॉम मार्केट। इट वाज बोल लो 4 बार। हाँ, ये जो है ना, ये सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कंडीशन होती है यदि इट से सेंटेंस शुरू होता है, उसके बाद बी की कोई फॉर्म है, वाज, वर, इज, और यहाँ आपका प्रोनाउन आता है, ठीक है। क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन आएगा, तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में। 4 बार बोलो, इट वाज आई, इट वाज ही, कभी भी इट वाज हिम नहीं होगा, ठीक है। कई बार बोल भी देते हैं इट इज मी, इट इज मी नहीं होता, इट इज, अरे बोलो, इट इज आई, पर्सनल प्रोनाउन, इट इज आई, इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई। आ जाओ नेक्स्ट पे। द पर्सन हु, सर इट की जगह से प्रोनाउन आई कर दे, वी कर देते, तो फिर अच्छा ये हो सकता है क्या? वी वाज ही, घर की बात थोड़ी है, घर की सरकार थोड़ी है। आप सिर्फ इस बात को समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अगले पे आ जाओ। शाबाश, अभी आपने ये पढ़ा था ना, अब इसके बारे में बता के दिखाओ, कोशिश करो। शाबाश, बहुत अच्छा। द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माई क्लासमेट। बिल्कुल, देखो सही, आप यूं समझ लो, द पर्सन आई मेट सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया। द पर्सन वाज माई क्लासमेट, तो इस पर्सन का ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कौन है? वाज है। तो हु को क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, वर्ब है नहीं, इसका मतलब यहां वैसे तो हु नहीं आएगा, कौन आएगा फिर? हुम आएगा। क्या आएगा? हुम। द पर्सन हुम आई मेट, द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे वाज माई क्लासमेट। ठीक है भाई, उतारिए जल्दी से। ये बताओ शाबाश, बताइए बताइए, अभी क्या करवाया था मैंने? ऐसा ही क्वेश्चन तो अभी आपको करवाया था। बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। देखो, आई बीइंग ए रेनी डे कह सकते हो क्या? आई बीइंग ए रेनी डे, तो फिर तो आपका सेंटेंस नहीं कह सकते। आप ये बताओ, रेन का सब्जेक्ट क्या होता है? वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग होती है ना, तो इसका मतलब यदि इसका सब्जेक्ट लेंगे तो हमें इट सब्जेक्ट लेंगे। इट बीइंग ए रेनी डे, इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम टू स्कूल। लिखिए जल्दी से, इट बीइंग ए रेनी डे। बता दिया मैंने सब्जेक्ट, यदि दोनों का सेम तो है तो एक जगह पर लिख लो, और अलग अलग है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अगले पर आ जाओ। नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गोट देयर मैनी बुक फ्रॉम। मनी है ये, मैनी नहीं है भाई। मनी बैक फ्रॉम कंपनी, मनी बैक फ्रॉम कंपनी। नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं तो फिर नाइदर का प्रयोग बिल्कुल सेंटेंस सही है। उसके बाद नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, सारे के सारे क्या हैं? सिंगुलर हैं। सिंगुलर हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। सिंगुलर है ना। एडजेक्टिव भी क्या रहेगा? सिंगुलर। एडजेक्टिव कहाँ है? तो देयर को क्या बोलोगे? क्या लिखें? बोलो, हिज मनी बैक फ्रॉम कंपनी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यूं के ही मिलेंगे आपको। हरियाणा की तैयारी करोगे 5 में से 4 आराम से ले सकते हो आप।
और यदि आपने तैयारी नहीं की ना तो 5 में से नंबर आएगा 1, तुक्का लगाओगे 1 आएगा, और ज़्यादा तुक्का लग भी गया तो 2, और यदि तैयारी करोगे तो नंबर आएंगे 4। कितने का अंतर आ गया? 2 का नंबर बहुत। देखो तुक्के नहीं लगते भाई, 5 में से तुक्के। कोई बात नहीं, अब की बात देखना सारे के सारे सही होंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है आपके पास, देखो वो तो करनी पड़ेगी, ठीक है। गाइडेंस टीचर दे सकता है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझाएंगे हम, आपको ज़्यादा नहीं 30-40% बात समझाएंगे, बाकी बात भी आपको समझनी है। कहीं कोई डाउट है तो पूछो, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ऐसा कोई मतलब इलाज या कोई दवाई नहीं है घोट के प्यादी पी लो, सुबह पेपर है और पेपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। एक चैप्टर है, 4-5 क्लास लगा दी, बताओ अब खुद उसके अंदर गहराई तक जाओ, कोई डाउट है तो पूछो आप। अगले पे आ जाओ। माई सेल्फ, इसका नहीं बताया ना, इसका आपने नहीं बताया तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल सही बात है, माई सेल्फ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता। माई सेल्फ के 2 यूज बताए थे, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। या तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, या सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करेगा, बस, ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ नहीं, किसका प्रयोग करें फिर? माई सेल्फ मतलब मेरा जिक्र कर रहा हूं तो आई का प्रयोग होगा, बस। आई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई। क्या बोलेंगे रे? अरे बोलो, क्या बोलेंगे? आई एंड ही विल सेल डू दिस। अब ये बताओ, क्या ये अरेंजमेंट सही है? क्या ये अरेंजमेंट सही है? 1 और 3 लिख दिया, और यदि पॉजिटिव सेंस देता है तो आपकी सेंस कैसे आनी चाहिए? 2, 3, 1 में आना चाहिए। तो पहले किसको लिखें? 3 को, ही एंड आई, ही एंड आई का प्रयोग होगा, ठीक है। और माई सेल्फ यूज नहीं करना। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर, हु इज द बेटर ऑफ द 2। बताइए, शाबाश, करवाया था ये। हु इज द बेटर? वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स। कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है? सिलेक्शन का जिक्र है रे भाई, तो हु का नहीं, विच का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? विच का प्रयोग होगा। लिख लो जल्दी से, विच, WHICH, विच का प्रयोग होगा। समझ में आई है बात? अरे सेल या विल किसी एक को लगा दो भाई। देखो सेल होता प्लूरल के लिए, किसके लिए होता है? लेकिन इसका एरर कभी नहीं आता। विल भी लगा दोगे तो भी गलत नहीं होगा। हाँ, आई और वी के साथ या प्लूरल के साथ भी सेल लगता है, लेकिन आजकल की जो इंग्लिश है, हाँ आजकल की इंग्लिश में विल ही लगा देते हैं, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। कोई इश्यू नहीं है, आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप यूज कर लेना, ठीक है, पक्का। अब मैं फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, कितना आपको याद है और कितना आप भूल गए हो? एक बार जल्दी से बता देना मेरे को आप। मैं आपसे पूछता हूँ, एक तो मैंने लिख दिया माइन, एक लिख दिया मैंने मी, और एक लिख दिया माई। मैं आपसे पूछूंगा तीनों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है, ठीक है? तीनों का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। माइन क्या है, क्या है बताइए, शाबाश। माई प्लस नाउन, वेरी गुड। माई प्लस नाउन, बिल्कुल सही बात है भाई, माई प्लस नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच पूछा मैंने, इसका क्या है? तो क्या बोलोगे? ये नाउन है। क्या है ये? अरे क्या है? प्रोनाउन है। क्या लिख दिया मैंने? ये क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये तो नाउन था और नाउन से पहले एडजेक्टिव, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? प्रोनाउन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोनाउन। मी क्या है? कौन सा केस है? ओ वेरी गुड। कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। और कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। माई क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है भाई? एडजेक्टिव है। ये थोड़ी सी इन बातों में उलझन है, माई, माइन, मी।
ये चीजें क्लियर होगी ना तो ये एक तो चैप्टर आपका प्रोनाउन का और एक एडजेक्टिव का बिल्कुल आसान तरीके से। माइन पॉजेसिव प्रोनाउन ही है, प्रोनाउन लिख दिया ना। टाइप पूछे तो कौन सा है, हो सकता है हरियाणा में पूछ ले कि किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा है? सर ये तीनों में सेम रहता है। हिज तीनों में तो सेम नहीं रहेगा, लेकिन हिज का यदि हम बात करें, देखो ही पर्सनल है और नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है। ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, क्या होता है भाई? हिम होता है। फिर हम बात करें कि इसका एडजेक्टिव केस रहेगा वो हिज रहेगा, और एडजेक्टिव केस हिज। और यदि बात करें प्रोनाउन की और वो भी पॉजेसिव की तो वो सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहेगा। आई का क्या रहेगा, बोलो एक बार? प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन। आई का माइन, आई का माइन, सही बात है ना। यू का योर्स, देखो सभी में एस लगेगा। यू का योर्स, वी का आवर्स, दे का देयर्स। लेकिन हिज में है ना, ही में हिज का हिज ही छोड़ दिया, क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं लगाना हमने, एस लगा हुआ है। हिसिंग साउंड यू समझ लो, हिसिंग साउंड पहले से आ रही है, जैसे हम अपोस्ट्रोफे हाँ नहीं करते ना, कहाँ जब यदि लास्ट में एस की साउंड पहले से आ रही है या एस लगा हुआ है, आई का माइन बनेगा। माई का, माई तो एडजेक्टिव है, उसका कैसे बनेगा? माई एडजेक्टिव है, उसका नहीं बनेगा भाई। कोई बात नहीं, डाउट है वो क्लियर करो, आप पूछते रहो, शाबाश, अच्छी बात है ये, ठीक है पक्का ना। तो वो घर से कल पढ़ के आना है बहुत अच्छे तरीके से। सोमवार को आते ही इसका टेस्ट होगा आपका, किसका? प्रोनाउन चैप्टर का। कहीं से कोई भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ठीक है। नाउन का नहीं, केवल प्रोनाउन का होगा, ठीक है। पक्का पढ़ के आओगे ना?